हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्मार्ट विद दीपानिता। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला पीरियड स्टार्ट करने वाला है, जिसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। ओके, तो ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स और राइटर्स सब डिटेल्स में समझेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ पोइट्री भी देखेंगे, जैसे कि एपिक, एलिजीज, रिलीजियस पोइट्री, बेओवुल्फ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज अपेयरिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ इंग्लिश एग्जामिनेशंस, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या कॉलेज लेवल एग्जामिनेशंस हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड लगभग 450 एडी से 1066 एडी तक चला। ओके, इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है क्योंकि इस समय एंगल्स और एंजल सैक्शंस एंड जूट्स नाम के एंजल सैक्शंस और जूट्स नाम के ट्राइब्स इंग्लैंड में आकर सेटल हुई थी। तो इट इज़ कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन पीरियड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ट्राइब्स कॉल्ड द एंजल सैक्शंस एंड जूट्स केम टू इंग्लैंड एंड सेटल्ड हियर। द लैंग्वेज यूज्ड वाज ओल्ड इंग्लिश। सो इस दौरान जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, और ये आज के मॉडल इंग्लिश से बिल्कुल अलग थी। और आज हम ओल्ड इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़े तो हमें ये समझ पे ही नहीं आएगा, ये लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल होगा। तो ये पीरियड 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ ख़त्म हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंग्लो सैक्सन इन्वेजन। सोसाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज ट्राइबल एंड वॉरियर बेस्ड। इस समय का सोसाइटी ट्राइबल और वॉरियर बेस्ड था। राजा और वॉरियर्स का बहुत इंपॉर्टेंस था। लॉयल्टी को सबसे बड़ा गुण माना जाता था, स्पेशली किंग के प्रति वफादारी, मतलब राजा के प्रति वफादारी। ओके, सो लॉयल्टी फॉर द किंग और लॉयल्टी टू द किंग वाज कंसिडर्ड ग्रेट वर्च्यू। सोसाइटी कैसी थी? ट्राइबल सोसाइटी थी, वॉरियर बेस्ड थी। ओके, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स शुरुआत में लोग पैगन बिलीव्स फॉलो करते थे, लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई। इसी वजह से हमें लिटरेचर में दोनों एलिमेंट्स मिलता है, क्रिश्चियनिटी भी और पैगन भी। Okay, because of these we see both Christianity and pagan elements in literature. Norman conquest. In 1066 the Norman from France invaded England and that completely changed everything. So 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर अटैक किया और उसके बाद लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में बड़ा चेंज आया, इसलिए 1066 को इस पीरियड का एंड माना जाता है। ओके, लेट्स सी द मेन फीचर्स ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। फर्स्ट ओनली वी हैव ओरल ट्रेडिशन। तो इस पीरियड का ज़्यादा लिटरेचर ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड था, मतलब स्टोरीज लिखी नहीं जाती थी बल्कि याद करके सुनाई जाती थी। जो पोएट्स होते थे उन्हें स्कॉप्स कहा जाता था। लिटरेचर में मेन फोकस हीरोइज्म, ब्रेवरी मतलब वीरता, वॉर और लॉयल्टी वफादारी पर होता था। ओके, दैट्स हीरोइक पोएट्री। पैगन प्लस क्रिश्चियन थीम्स भी होते थे, इसमें पैगन और क्रिश्चियन दोनों थीम्स का मिक्सचर था। एलिटरेशन, एक इम्पॉर्टेंट फीचर एलिटरेशन है, जिसमें एक ही साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है। एलिटरेशन क्या होता है कि जिसमें हम एक ही साउंड के शुरू होने वाले वर्ड्स को एक साथ यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एलिगैक टोन। दैट इज कई पोएम्स का टोन एलिजैक होता है। दैट इज मतलब उनमें सैडनेस और लॉस का इमोशन होता है। एलिजी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें सैडनेस, मोर्निंग, लॉस का एक इमोशन होता है। तो ये था हमारा मेन फीचर्स ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, ओरल ट्रेडिशन, हीरोइक पोएट्री, एलिटरेशन, एलिजैक टोन, एलिजी, एलिजैक टोन एंड ऑल ऑफ दैट। Pagan plus Christian themes in literature. Now let's see the major work of this period. That's Beowulf. The most important work of this period is Beowulf. ये एक एपिक पोएम है और इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पुराने सर्वाइविंग वर्क्स में से एक है। ठीक है, दैट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क्स इन लिटरेचर। इसमें एक ब्रेव वॉरियर बियोवुल्फ की कहानी है जो पहले ग्रेंडल नाम के मॉन्स्टर से लड़ता है, फिर उसके मदर से और फाइनली एक ड्रैगन से लड़ता है। ये पोएम हीरोइज्म, फेट, आपकी डेस्टिनी जो है, फेट, लॉयल्टी वफादारी और गुड ओवर इवल, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के बीच की जो स्ट्रगल है वो दिखाती है। ठीक है, ये सब थीम्स के ऊपर एक ये पोएम है जो कि बियोवुल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उस टाइम पीरियड में। ओके, जो लोगों ने पढ़ा है, जो लिखा गया था उस टाइम पे। क्लियर? नाउ द इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दैट पीरियड। मोस्ट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड वर अनोनिमस। हमें पता नहीं था किसने लिखा है। ओके, अनोनिमस मतलब जब वो उनके नाम से नहीं प्रिंट करते हैं। ओके, तो इस पीरियड का ज़्यादा वर्क्स अनोनिमस थे, मतलब हमें उन ऑथर्स के नाम नहीं पता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम मिलते हैं, जैसे केडमन जो अर्ली इंग्लिश पोएट्स में से एक थे।
Okay, he was one of the early English poets. Sinwolf, Sinwolf known for religious poetry, वो भी एक बहुत ही important poet थे. And King Alfred the Great, उन्होंने भी he promoted learning and translated many works into English. बहुत सारे वर्क्स को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंड लर्निंग प्रमोट किया है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री. ओल्ड इंग्लिश पोएट्री मेनली 3 टाइप्स की थी: एपिक पोएट्री, एलिजीज और रिलीजियस पोएट्री. एपिक पोएट्री में हीरोइक स्टोरीज होती थी, हीरोइज्म दिखाया था, वीरता दिखाई जाती थी. ओके, जैसे कि बियोवुल्फ. एलिजीज में लोनलीनेस, अकेलापन और लॉस दिखाया जाता था. ठीक है, कि कैसे लोग अकेले हैं, कैसे उनका बुरा वक्त चल रहा है, लॉस हो रहा है, लाइफ लॉस, हर तरीके की लॉसेस. रिलीजियस पोएट्री क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस के बाद ज़्यादा लिखी गई थी. ओके, सो रिलीजियस पोएट्री बिकेम पॉपुलर आफ्टर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड. So these were the 3 types of old English poetry: epic poetry, elegies and religious poetry. Clear of that? So Anglo-Saxon period के हर एक aspects को हम लोग cover कर रहे हैं, so that it becomes easy for you to write when you have to write, or when you have to give exams. Like competitive exams में तो आपको लिखना नहीं पड़ता है, option click करना पड़ता है, तो इसलिए I have point wise written also, that if there is any question as such, you can take the correct option. वाई इज़ दिस पीरियड इम्पॉर्टेंट? अब हम ये पीरियड का इम्पोर्टेंस समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पीरियड क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जानना. तो फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दिस पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो ये पीरियड क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत है, फाउंडेशन लेके आए, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है. ठीक है, इस पीरियड में हीरोइक आइडियल्स डेवलप हुए, ब्रेवरी दिखाया गया, हीरोइज्म दिखाया गया, पोइटिक टेक्निक्स आए, जैसे एलिटरेशन का यूज़ स्टार्ट हुआ. ओके, तो अगर ये पीरियड नहीं होता तो आगे के लिटरेरी पीरियड्स भी डेवलप नहीं होते. तो बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन, इट इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक आइडियाज, पोएटिक टेक्निक्स लाइक एलिटरेशन एंड थीम्स दैट इन्फ्लुएंस लेटर राइटर्स ऑल्सो. डेवलपमेंट ऑफ हीरोइक आइडियल्स, विदाउट द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लेटर पीरियड्स वुड नॉट इवन एग्जिस्ट, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं होता ना, वो डेवलपमेंट ही नहीं आता, तो कहाँ से वो होता. तो दिस इज द स्टार्टिंग पीरियड, द फर्स्ट पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंड इट्स वेरी वेरी important. Okay, so today what did we understand in this video? The historical background of the Anglo-Saxon period, important features, major writers like Caedmon and King Alfred the Great and Sinwolf, and then we've heard about a bit about Beowulf, introduction किया है हमने, and the types of poetry that are written in this period, like epic poetry, elegies, and heroic poetry and all of that. Okay, so religious poetry. So with that, we come to the end of this video. I hope you've liked this video, and if you did, please do like, share and subscribe my channel and help us grow, because I try to bring more such content. And there are more videos in my YouTube channel. You can go and check them out. I'll leave some of the videos description in link in the description box, like Puritanism and videos about some other writers. There are also grammar videos in my channel. You can go and check them out too. So thank you.